स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हेमंत सिंह। अब हम आज चैप्टर 4 पे डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस के वीडियोज़ में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th ओके। तो जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली बात तो होता क्या है। ठीक है बेटा, तो आपने पॉलिनोमियल पढ़े होंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट और डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट या डिग्री पे हमने पॉलिनोमियल को पढ़ा था। अच्छा बेटा, जिसकी पावर 1 हो, ठीक है, जैसे x+2 हो गया, 2x+3, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोले थे? देखा, इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट 1 है। ठीक है, इसकी भी 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोले थे लीनियर। क्या बोले थे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो, x² + 2 जैसे हो गया, या x² + x+3 हो गया, इस तरीके इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बात आई समझ में? तो हम इस चैप्टर में इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा, तो इसका हम हेडिंग लिख लिया। आ जाओ देखते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या हो? 2, या ऐसा कह सकते हैं पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट टू, कहना चाहिए 2। बात है समझ? इसे कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वेशन है, इसको जनरल टर्म क्या है बेटा? आ जाओ, जनरल टर्म क्या होता है? तो जनरल टर्म होगा ax² + bx + c। इक्वेशन है तो = 0 लिखेंगे, किसी न किसी के = हमें पुट करना पड़ेगा। बात है समझ में? उसे ही कहेंगे क्या? इक्वेशन। बात है समझ में? चलो, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ओके, तो बेटा इसके जीरोज़ पता करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे हम अब तक पढ़ते थे बाई फैक्टराइजेशन से क्या बोलते हैं, x² के कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो आती थी संख्या उसका क्या फैक्टर ढूंढते थे, जिससे क्या ऐसा फैक्टर आए m1 और m2, तो इन दोनों को जोड़ें या घटाएं, क्या आ जाए हमारा? = b आ जाए, इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हम लगाते थे। लेकिन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसमें डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट, या इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। ये दोनों चीज़ हम बोलते हैं। ठीक है, जो कि d बराबर इस होता है b² - 4ac। हम पहले से जान लेंगे कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बनेंगे या नहीं। ठीक है, तो अगर b² - 4ac को सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाए तो देयर इज़ 2 डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे। बात आई समझ में? इफ़ b² - 4ac = 0 होंगे तो देयर इज़ 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो वहाँ पे क्या बनेंगे? वहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है, इफ़ b² - 4ac <0 आया तो देयर इज़ नो रियल रूट्स एग्जिस्ट।
वहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं बनेंगे। बात आई समझ में। तो ये क्या था जनरल इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए बी सी मिल गया, ए ये होगा, बी ये होगा, सी और ये होगा, और विथ साइन के साथ में पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ वहाँ पे 2 इक्वल रूट्स बनेंगे ना, मतलब कि 2 इक्वल रूट्स मतलब एक यम बनेगा एक एन अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स बनेंगे तो दोनों यम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रूट्स नहीं बनेगा तो यहाँ पे कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं होगा, लेस देन 0 होगा, तो हम पहले ही जान जाएंगे, ठीक है। अगर 2 रूट्स एग्जिस्ट हुए तो हमें फैक्टर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसे शॉर्टकट में इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी ग्रेटर देन 0 लिखते हैं या डी लेस देन 0 लिखते हैं या डी इक्वल्स टू 0। बात है समझ में, क्योंकि डी किसके बराबर है, b² माइनस 4ac के बराबर है, ठीक है। तो डी ओके, बात आई समझ में। अगर ये कंडीशन है तो आप जानते हैं कि ये देयर इज़ 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स, देयर इज़ 2 डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट एग्जिस्ट रहेंगे, तो देयर इज़ 2 डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या, नो रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट होंगे। बात आई समझ में। चलो अगर हम रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, मतलब कि अगर d का मान ग्रेटर देन 0 है तो हमारा रूट्स एग्जिस्ट होगा। तो रूट्स निकालेंगे कैसे, तो उसको निकालने के लिए आपका फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक है। ये फार्मूला आपको, इसकी हेल्प से आप लगा सकते हैं कि आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। बात आई समझ में। तो इस चैप्टर में आप इसी फार्मूले का यूज करके हम रूट्स को निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन। नहीं, अगर फैक्टर बोल रहे हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से लगाएंगे, नहीं तो हम इसी का लगाएंगे। इसमें हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं होता है, फैक्टर आपको ढूंढना नहीं होता है कौन सा फैक्टर जोड़ना घटाना है, डायरेक्ट क्या b² माइनस 4ac निकालना है, और अगर बन रहा है तो इसी फार्मूले पर रखना है, अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात ही नहीं है। बात आई समझ में। आशा करता हूँ इस चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा। हम जब क्वेश्चन लगाएंगे आपको और अधिक समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। थैंक यू क्लास। और अच्छी लगेगी वीडियो तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम जल्दी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे, बोर्ड का सारा जो हमारा एक्सपीरियंस है हम उसके साथ में आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।